नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव में, जहां हम लाते हैं आपके लिए लेटेस्ट जॉब अपडेट, कैरियर गाइडेंस और सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी सही और ख़ास जानकारियां। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भेल मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में, जिसमें निकली है 20 प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 पदों के लिए भर्ती। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। भेल एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डेट ऑफ रिलीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट है वो 20/8/2025 को हुआ था, और जो लास्ट डेट है वो है आपका 13 सितंबर 2025। तो इसमें क्या है, इसमें आपको प्रोजेक्ट इंजीनियर लेवल 1 के लिए 20 पदों पे भर्ती निकाला गया है। तो इंटरेस्टेड और जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो ऑनलाइन आवेदन करना होगा। एप्लीकेशन की जो आखिरी तिथि है वो आपको 13 सितंबर 2025 है, और ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है वो है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड। प्रोजेक्ट जो आपको मिलेगा इसमें पोस्ट नेम प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 का टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 20 है, और ऑल इंडिया जो है बीईएल यूनिट के अकॉर्डिंग है। जॉब जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट बेस्ड है। तो हेल जो है एक नवरत्ना आपका कंपनी है, और इंडिया का जो प्रीमियर प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है ये, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और ये जो है रिक्रूटमेंट वो आपका टेम्पोररी बेसिस पे है। तो इसमें जो आपको पोस्टिंग दिया जाएगा वो आपका 3 लोकेशन है, जैसे कारवार, विजय और कोलकाता। ये 3 लोकेशन में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो पोस्टिंग दिया जाएगा। यहाँ पे देख ही रहे हैं पोस्ट प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 फॉर एनएस के लिए दिया गया है। पोस्ट कोड जो है इसका वो कारवार तो NS1 है, विजय के लिए NS1 है, और कोलकाता जो है प्री कोलकाता के लिए NS1 है। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन का। यहाँ क्वालिफिकेशन और जो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट को जो है बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पास करना होगा। रेलिवेंट डिसिप्लिन जो है वो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजर्वेशन के लिए आपको ऑन रिजर्व के लिए 10 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 4 है, एससी के लिए आपका 3 है, और एसटी के लिए 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो आपका 20 है। इसमें आपको जो प्रति माह सांकेतिक राशि मिलेगा वो है आपका प्रथम वर्ष के लिए 40,000 रुपये मिलेगा, द्वितीय वर्ष के लिए 45,000 रुपये, तृतीय वर्ष के लिए 50, और चौथे वर्ष के लिए 4th ईयर के लिए आपको 55,000 मिलेगा। अब इसमें जैसे कि रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट विल बी एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइन, 4% ऑफ द पोस्ट विल बी रिजर्व फॉर द पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो PWBD है उनके लिए है। बेंगलोर में 13 जो परियोजना अभियंता को आपको क्या करना है, STW, ST और ST के लिए कोची, कोलकाता, कारवार, ये जो है कटुपुल्ली या किसी अन्य स्थानों पे जो अक्सर यात्रा करनी होगी भारत में, अभ्यर्थी को भारत में कहीं भी काम करने के लिए आपको ट्रांसफर और पोस्टिंग करना होगा करेगा। यहाँ तक अब हम एज लिमिट की बात करते हैं, तो जो मैक्सिमम आपका एज है वो 32 ईयर्स रखा गया है। 32 ईयर्स यहाँ पे मैक्सिमम है। रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ आपका रूल्स जो है उसके अकॉर्डिंग होगा। एक्सपीरियंस जो है कुछ पोस्ट के लिए 2 ईयर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस मांगी गई है। तो ऊपर लिखित जो आयु सीमा है उसमें आप अभ्यर्थी को निर्धारित है कि ऊपर आयु सीमा में अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी के लिए 3 वर्ष का दिया जाएगा, और बाकी जो अभ्यर्थी है उसके लिए 5 वर्षों तक की छूट है उसके एज में। अभ्यर्थी जिन्हें 40% जो है PWD के लिए दिया गया है, उससे अधिक उपक्षमता के लिए जो है अधिकतम 20 साल का आपको छूट मिलेगा। अब हम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंड एलोवेंस की बात करेंगे। तो इसमें जो है टर्म्स ऑफ एलोवेंस में प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 विल बी एंगेज फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के लिए आपका एंगेजमेंट होगा, विच में भी एक्सटेंड कर सकता है मैक्सिमम 1 ईयर, और जो है आपका टेन्योर मैक्सिमम 4 ईयर के लिए होगा। बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट का जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा और आपका परफॉर्मेंस जो होगा, परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अनुसार आपका जो है एक्सटेंशन मिलता रहेगा। कैंडिडेट को जो हम रेम्युनरेशन की बात किए थे वो 40, 45, सेकेंड ईयर 50, थर्ड ईयर में आपको 55 मैक्सिमम पर मंथ मिलेगा। अब इसमें जैसे कि इन एडिशन टू द रेम्युनरेशन इंडिकेटेड एबव, जो कंसोलिडेटेड 12,000 पर ईयर है वो आपको पेड किया जाएगा। रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस जैसे कि आपका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, यूनिफॉर्म स्टिचिंग चार्ट, ये सब आपको उसके बोनस के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा।
उसके बाद जो है प्रोजेक्ट जो ज्वाइन करेंगे उसका जो डिजाइनेशन एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर का होगा, जो बोनस मिलेगा उनको वो आपका रिटेंशन बोनस 25,000 प्रत्येक ईयर मिलेगा कंप्लीट होने के। और जब हाउएवर जो रिटेंशन बोनस है वो पेएबल होगा एट द टाइम ऑफ एंड ऑफ 4 ईयर्स, 4 ईयर्स का आपका सर्विस कंप्लीट होने तक का तो मैक्सिमम जो है ये का ये आपका अमाउंट मिलेगा। हर ईयर का आपका 25,000 तो 4 साल का आपका 1 लाख रुपया मिलेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 4 ईयर्स फुल टाइम बी.टेक, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये आपका इंस्ट्रूमेंटेशन और जो है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है। मिनिमम जो है द मिनिमम परसेंटेज पास क्लास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। अगर आपका 1/8/2025 तक का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एम्बेडेड सिस्टम फॉर द प्रोजेक्ट। कैंडिडेट जो है आपका उपयुक्त प्रशासन जो अहगोचर होगा, अनुभव वाले अभ्यर्थी को ही आवेदन करने की आवश्यकता है। जो टीचिंग, रिसर्च, वर्क एक्सपीरियंस और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इंसेंटिव जहाँ पे आपका प्लेसमेंट है और एकेडमिक करिकुलम के अनुसार जो है वो एक्सपीरियंस इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। अगर आपने एकेडमिक ईयर में कोई भी ऐसा इंटर्नशिप लिया है तो वो एज ए एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा। अगर अभ्यर्थी पूर्व एवं वर्तमान जो नियोक्ता द्वारा जारी किया गया अभी प्रमाण पत्र है जिसमें रोजगार की अवधि के रूप में आपने अगर कहीं पे काम किया है तो वो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और उसके साथ-साथ जो आपका संघर्ष कार्य अनुभव के संबंध में चयन समिति द्वारा लिए गए निर्णय अंतिम है। सभी दस्तावेज जो है आपका सबमिट करने के बाद उसके ऊपर विचार किया जाएगा। अगर सब कुछ सही है तो आपका अच्छा पाया जाए तो आपको जो है सेलेक्ट कर सकता है। अब सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या है? तो विज्ञापन में निर्दिष्ट जो मापदंड को पूरा करने वाले उम्मीदवार को लिखित परीक्षा के अनुसार जो लिया जाएगा जिसमें 85 अंक की होगी। रिटेन टेस्ट होगा। इसमें लिखित परीक्षा का उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को 1:5.15 के अनुपात में रिक्तियों के आधार पे श्रेणी बार के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपको साक्षात्कार के लिए जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा रिटेन टेस्ट का वो 35% आपका किसके लिए रिटेन एंड इंटरव्यू और जनरल ओबीसी एंड 30% एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। तो जो 35% मार्क्स है ये है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीएस के लिए और 30% जो मार्क्स है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। जो रिटेन टेस्ट होगा वो आपका बाद में आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू, फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब है एप्लीकेशन प्रोसेस कि अप्लाई कैसे करें, हाउ टू अप्लाई। तो कैंडिडेट जो है वो आपको विजिट कर सकते हैं ये वेबसाइट जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे बेल के वेबसाइट पे जाइए। इसमें जाके रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में जाने के बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म भरे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को अपलोड करिए, एप्लीकेशन फी अगर नोटिफिकेशन में है तो पे करिए, एनुअल सबमिट करके आपको अपना प्रिंट आउट एप्लीकेशन का ले लेना है। तो ये जो है आपका 28/8/2020 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है आपका 13/9/25 का। देर मत करिए। और इसके साथ साथ ने सैलरी और बेनिफिट का बात तो बता ही दिया कि प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 40,000 से 55,000 पर मंथ मिलेगा। साथ ही मिलेंगे आपको एलिवेंस और बेनिफिट जो बेल के अनुसार है। इसके साथ साथ नोटिफिकेशन रिलीज डेट जो था आपका 20/8 था और जो लास्ट डेट है वो आपका 13 सितंबर है। तो देर मत करिए, अपना जो आवेदन है उसको जरूर भर लीजिए। इसमें आपका जो जो डॉक्यूमेंट लगेगा जैसे कि आपका एसएलसी मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो एज के लिए लगेगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये सारी जो डॉक्यूमेंट है ये सब आपको वहाँ पे देना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म जो है एप्लीकेशन फी आपका 472 रुपया, मतलब 400 प्लस 18% जीएसटी लगेगा। जाइए और इसको फिल कीजिए। ये जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव में शेयर कर दूंगा। आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड करके और पढ़ सकते हैं। तो देर मत करिए, अपना अगर आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिए। अंतिम डेट का मत वेट करिए।
दोस्तों ये थी पूरी जानकारी बेल 2025 रिक्रूटमेंट के बारे में। अगर आप एलिजिबल है तो तुरंत अप्लाई करिए और अपना करियर बेल जैसी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन में बनाइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि आप सभी स्टूडेंट को जॉब सीकर जो जॉब सर्च कर रहे हैं ये जानकारी उन तक पहुंचे। और हाँ, ऐसे ही लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हम लाए हैं, हमारा वेबसाइट है www.thegharengineer.com पर जाइए। और हाँ, वहाँ पर आपको 1633 प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो टेस्ट सीरीज है, 50,000 से ऊपर का वीडियो है, 80 लाख से ऊपर का आपका जो है टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो जाइए और बेल की प्रिपरेशन के लिए इस टेस्ट सीरीज का जो है बेनिफिट लीजिए। फ्री मॉक टेस्ट आप यहाँ पे दे सकते हैं। थैंक यू।